कहानी किसको किसको आती है बता। हैं? तेरे को आती है? तेरे को आती है? तेरे को आती है? मैं क्या आती है? तेरे को भी आते? इधर आ रहे, इधर 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 सीधे। किसको आती? तेरे को आती है? ये गुंजन बोल रही। गुंजन को तो आ जाती है, बाकी और फिर और सीमा। सीमा, सीमा को आ जाती तो सुना यार एक है। तो गुंजन सुनाएगी और दूसरी कहानी। मैं सोचती हूँ, हैं? मैं सोचती हूँ, मुझे 2 कहानी याद थी। दो, एक तो सुना दे तूने। हाँ। और एक तेरी और बची है ना। पूरी याद है कि आधी है? पूरी याद है। चलो उसको बाद में सुनाना है ना, ठीक। हाँ बेटा। मेरा नाम गुंजन शेट्टी है। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। एक सुना। राजा की 12 बेटियाँ थी। राजा उन्हें बाजार से उन्हें नए सैंडल दिलाता था रोज, और रानियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाने देता था। रानियाँ एक बड़े से कमरे में सोती थी। फिर सुबह उठती थी तो उनके सैंडल टूटे हुए दिखते थे। तो राजा कहता था, तुम से मैं दरवाज़ा लगाता था, फिर भी तुम्हारे सैंडल टूटे हुए क्यों हैं? फिर रानियाँ बोलती है, हमें क्या मालूम। फिर राजा बोला कि मैं एक ऐसे चतुर लड़के को बुलाऊंगा जो इन्हें ढूंढ सकेगी। सिपाही बोला, हाँ, एक ऐसे लड़के को बुलाना। फिर राजा ने एक लड़के को बुलाया तो सारे लड़के बोले, हम करेंगे तो सही ढूंढने में मदद, पर उसके बदले हमें कुछ देना पड़ेगा। तो राजा बोला, मैं तुम्हें आपकी पसंद से एक रानी से शादी करने को दूंगा। फिर सारे लड़के गांव में महल में ढूंढने लगे। फिर एक दिन रात को एक चतुर लड़का उस महल में घुस गया था। वो लड़का बहुत चतुर था। वो राजा के पास गया। राजा ने बोला, तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो? वो बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा बोला, मैं तुझे खाने को दूंगा जब मेरी रानियों के बारे में कुछ ऐसी चर्चा करोगे जो उसके सैंडल क्यों रात को टूटते हैं, जो मैं रात को रोज़ दरवाज़ा लगाता हूँ। फिर वो बोला, मैं ढूंढूंगा। राजा बोला, मैं तुझे 3 दिन का वक्त देता हूँ। फिर वो गया ढूंढने। फिर पहली रात को गया तो सबसे बड़ी वाली रानी आई और बोली, ये दूध पी लो। उस दूध में वो बेहोश करने वाली दवा थी। उसने पी लियो, बेहोश हो गया। रानी ने उसको उसके कमरे में रख दिया। फिर दूसरी रात को आया तो वो सबसे छोटी वाली रानी आई और बोला कि लो, ये शरबत पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। वो पी लिया, वो बेहोश हो गया। फिर सुबह उठ के देखा, वो अपने कमरे में था। राजा उसके कमरे में आया और चिल्लाया, कल आखिरी रात है, कल कभी तू नहीं उसको ढूंढ पाया तो तुझे जेल में बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। वो डर के उस रात को एक दूसरे नंबर वाली रानी बोली कि ये पानी पी लो। रानी जैसे ही अंदर मुर्खी करी तो उसने सबको सुनना है, वो पानी उसने फेंक दिया। फिर वो बेहोश के बहाने से उसको रानियों ने गुजरते हुए उसके रूम में रखा। वो नाटक कर रहा था बेहोश का। फिर रानियाँ सारी बाहर चली गई तो वो खिड़की में से देखने लगा, ये क्या करी। वो उनके रूम में चली गई तो उनके रूम में दरवाज़ा खुला हुआ था। तो फिर वो बोला कि ये तो खुला है, चलो मैं जाता हूँ। तो रानियाँ एक नीचे ज़मीन पे एक दरवाज़ा था,
उन रानियों ने जैसे ही अपने सैंडल को दरवाजे पे रखा तो वो खुल गया था। वो सब पेड़ियों से नीचे जा रही थी, फिर वो भी उनके पीछे पीछे पेड़ियों से नीचे जा रहा था। वो पेड़ियाँ इतनी लंबी थी कि उसके पैर पैर दुखाए। फिर वो चलने लगा क्योंकि उसको इस बात का डर था क्योंकि राजा मुझे जेल में ना बंद कर दे, मेरी माँ भूखी है, वो गरीब है, इसलिए वो फिर चलते ही बड़ा चलते फिर पास में एक थी नदी, बहुत लंबी थी और वहाँ पे 12 राजा बैठे थे एक नाव में, बतख वाली नाव में बैठे थे। फिर वो रानियाँ एक एक राजा के बतख वाली नाव में बैठ गई। सबसे बीच वाली रानी के नाव में वो चतुर लड़का बैठ गया। रानी बोली रोज़ तो नहीं वजन लगता था, आज क्यों वजन लग रहा है? फिर बोला ऐसे ही कुछ होगा। फिर वो गए, फिर वो राजा जैसे उसका भी वो लड़कों उनका भी बड़ा सा महल था, वो गए तो अंदर नाचने लगे, गाने लगे। वो उसने एक ऐसी चादर ओढ़ी रखी थी कि किसी को दिखाई ना दे। फिर उसने वो चादर ओढ़ ली और फिर किसी को नहीं दिखाई दी। फिर वो फटाक से नाव में से नीचे उतरा और महल के अंदर घुसा। रानियों को किसी को नहीं दिख रहा था वो चतुर लड़का। फिर उसने गिलास उठाया तो तीसरे नंबर वाली रानी ने बोला गिलास अपने आप ऊपर क्यों हो रहा है? उसने झट से नीचे रख दिया। फिर रानी जैसे 5-6 बजे गए तो रानियाँ वापस नाव में बैठ के उस पार चली गई। फिर वो सबसे आखिरी वाली रानी के नाव में बैठा था। फिर वो रानियाँ वापस उनके रूम में गई तो वो भी चला गया। फिर वहाँ से कुछ पत्तियाँ और फूल और डगाल तोड़ी थी और फिर वो चला गया। और फिर वो जैसे ही गया महल में तो फटाक से अपने आप दरवाज़ा खुला, वो चला गया। रानियाँ बोली अपने आप दरवाज़ा कैसे खुल गया? रानियाँ चर्चा करने लगी कि हाँ यार, दरवाज़ा मैं राव में बैठी तो मुझे कुछ भारी भारी सा लगा और अभी भी दरवाज़ा खुल गया। तो रानियाँ बोले चलो सो जाते, नहीं तो पापा आ जाएगा तो बोलेगा तुम अभी तक जागी सो गई। तो फिर राजा आया उस चतुर लड़के के कमरे में तो फिर बोला कि क्या सबूत है तेरे पास, नहीं तो जेल में बंद कर दूँ। बोला रानियों को पहले तुम महल में बुलाओ। फिर रानियाँ सारी महल में आ गई और बोली क्या मतलब क्या मतलब है तेरा? बोला ये फूल और ये डाल की और ये पत्तियाँ, इसका सबूत है। कमरे में फूल डाल की और ये नहीं तो उठ जाती और आपने बाहर से महल का ताला लगाया हुआ था। फिर राजा ने उसको शाबाशी दी और बोला कि तुम किस रानी से शादी करना चाहते? फिर उसने सबसे छोटी वाली रानी से शादी कर ली। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया है ना। कितनी बढ़िया, इतनी तेरे को पूरी याद है क्यों? हाँ। वाह यार, तूने बहुत अच्छे सुने कहानी, है ना? बढ़िया है ना।